आखिर जिंदगी की जंग हार गया राहुल। एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली। कजाकिस्तान से लाए गए राहुल का एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया है। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में राहुल ने अंतिम सांस ली है। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड की देखरेख में राहुल का इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था। शाहपुरा के नया आवास निवासी राहुल को दीपावली के दिन जयपुर लाया गया था। कजाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस के जरिए राहुल को जयपुर लाकर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी ने राहुल के निधन की पुष्टि की है। तो कजाकिस्तान से जयपुर लाए गए राहुल का निधन हो गया है। तो राहुल आखिर जिंदगी की जंग हार गया। कजाकिस्तान से लाए गए राहुल का एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया है। अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में राहुल ने आज अंतिम सांस ली है। अस्पताल की तरफ से गठित बोर्ड की देखरेख में राहुल का इलाज चल रहा था। शाहपुरा के नया आवास निवासी राहुल को दीपावली के दिन जयपुर लाया गया था। एयर एम्बुलेंस से कजाकिस्तान से जयपुर लाकर राहुल को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब जयपुर से बड़ी खबर है, जहां निजामुद्दीन स्कूल में मासूम बच्चे अमायरा की मौत का मामला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मृतक अमायरा के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। परिजनों ने कई तथ्यों से मंत्री दिलावर को अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि 5 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। सीबीआई के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। सीबीएसई के अधिकारियों ने भी मामले में एक जांच टीम बनाई है। जांच के तथ्यों के आधार पर सरकार आगे निर्णय लेगी। तो निजामुद्दीन की छात्रा अमायरा की मौत का मामला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मृतक अमायरा के परिजनों से मुलाकात के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां अमायरा के परिजनों ने कई तथ्यों से मंत्री दिलावर को अवगत कराया। आपको बता दें कि बीते दिन निजामुद्दीन स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा अमायरा की मौत हो गई थी और इस पूरे घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। और अब इसी मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मृतक अमायरा के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां परिजनों ने कई तथ्यों से मंत्री दिलावर को अवगत कराया। वहीं मंत्री दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 5 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मेरी सीबीआई से भी बात हुई है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और अब जांच के तथ्यों के आधार पर ही सरकार आगे के निर्णय लेगी। अमायरा बच्ची जो उसकी मृत्यु हो गई, उसके माँ बाप काफी सदमे में हैं। जैसा उनके परिजनों ने बताया कि अभी वो बोलने की स्थिति में भी नहीं, इसलिए उसके मामा, नाना, दादी, काका उन्होंने जो पहलू बताए उन सभी पहलुओं पर हम जांच करें। अब देखो, हमने 5 सदस्यीय टीम बना दी। कल भी हमारी टीम गई थी तो एंटर नहीं होने दिया। कल 2 सदस्यीय टीम थी, आज हमने 5 सदस्यीय टीम बना दी है, वो पूरी जांच करेगी। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी एक टीम बना दी है, वो भी कल से पूरी जांच प्रारंभ करेगी और उस जांच के तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय सरकार करेगी। बिल्डिंग बायलॉज अवहेलना की गई, बिल्डिंग बायलॉज अभी मैंने कहा नहीं, सारी जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। चाहे बिल्डिंग बायलॉज हो, चाहे फायर का सिस्टम हो, चाहे अन्य हो, चाहे बिल्डिंग कितने, स्कूल कितने माले वाली बिल्डिंग में चल सकता है, तो सब पहलुओं पर जितने भी सब पर जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी जांच के तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। राजस्थान में पशु बीमा को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई कामधेनु बीमा योजना को बंद करने का यहां आरोप लगाया है। जूली ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 80 लाख पशुओं को बीमा देने वाली कामधेनु बीमा योजना को बंद कर दिया है और केवल 20 लाख पशुओं का बीमा करने वाली मंगला बीमा योजना शुरू की है। यह योजना केवल कागजों तक सीमित है। मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा
आज एक बार फिर आपसे भाजपा के घोषणा पत्र की एक सच्चाई बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। इन लोगों ने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया और ये कहा कि हम हमारे प्रदेश के पशुपालकों को उनका बीमा कराएंगे और बीमे के अलावा भी दुधारू पशु उनको फ्री टीका लगाएंगे। ये इनके घोषणा पत्र की मैं प्रति आपको दिखाता हूं, पेज नंबर 22, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है कि हम जो जितने भी दुधारू और अन्य पशु हैं उनका बीमा कराएंगे और उनको टीका लगाने के काम करेंगे। अब हकीकत यह है कि हमारे समय में हमने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी, जिसके अंदर हमने लगभग 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था। इन लोगों ने वो 80 लाख रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, हटा दिए और अपनी तरफ से मात्र 20 लाख पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया है। तो क्या पूरे देश के अंदर जहां राजस्थान और अब सिरोही के आबरूड से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 के नजदीक अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलट गया है। सड़क हादसे के बाद ट्रक में चालक और परिचालक फंस गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, यातायात यहां प्रभावित हो गया। मौजूद लोगों ने ट्रक में फंसे चालक और खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर रिको पुलिस भी मौके पर पहुंची। रिको थाना क्षेत्र के TFI फैक्ट्री के सामने की ये पूरी घटना है, जहां एक ट्रक पलट गया। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलट गया। चालक और परिचालक ट्रक में फंस गए, जहां लोगों ने चालक और खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला। NH 27 के नजदीक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक सर्विस रोड पर पलट गया। सड़क हादसे के बाद चालक और परिचालक ट्रक में फंस गए, जिन्हें मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। और इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, यातायात यहां पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नर्मदापुरम के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी पर सेठानी घाट पर श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास ने 51,000 दीप प्रज्वलित किए। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित दीपोत्सव 2025 में मां नर्मदा की पूजा और महाआरती हुई। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। यह आयोजन सभ्यता, आस्था और संस्कृति का प्रतीक बना। तो नर्मदापुरम से खबर है, जहां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पर मां नर्मदा की पूजा हुई, उनकी आरती की गई, 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। केकड़ी क्षेत्र के बघेरा ग्राम में लगातार बढ़ती पानी की समस्या को लेकर आज ग्रामीण महिलाओं ने आक्रोश जताया। गांव की महिलाएं सर पर मटकियां रखकर मुख्य चौराहे पर पहुंची और नारेबाजी करते हुए जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो केकड़ी के बघेरा गांव से खबर है, जहां पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने रोष जाहिर किया है। महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। सर पर मटका रखकर महिलाएं मुख्य चौराहे पर पहुंची और जल विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। और वहीं महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेलबर्न में एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाई राजस्थानी ने दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया। सैकड़ों राजस्थानी परिवारों ने इसमें शिरकत की। लोक नृत्य, दाल बाटी चूरमा और संस्था की नई वेबसाइट का शुभारंभ इसका मुख्य आकर्षण केंद्र रहा। मेयर प्रदीप तिवारी, इंडियन काउंसिलेट तेज कृष्णा व मेयर स्टीव ओबूसी ने कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही पारंपरिक व्यंजन दाल बाटी चूरमा का सभी उपस्थित लोगों ने भरपूर आनंद लिया। दीपोत्सव के अवसर पर संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया, जिससे प्रवासी राजस्थानी समुदाय को आपस में जोड़ने और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने में सहायता मिलेगी। तो
मेलबर्न में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां इसके साथ ही नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया और इसका मुख्य आकर्षण केंद्र। तो मेलबर्न में एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियाई और अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां अनुज डाल होंगे उनियारा पुलिस उपाधीक्षक। काफी समय से उनियारा पुलिस उपाधीक्षक का पद रिक्त चल रहा था और अब उनियारा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय को अनुज डाल सुशोभित करेंगे। उनके कार्यभार ग्रहण करने से आमजनों को समस्याओं से निजात मिलेगी। टोंक उनियारा में खबर है, जहां पुलिस उपाधीक्षक पद ग्रहण करेंगे अनुज डाल। नए पुलिस उपाधीक्षक होंगे उनियारा के। उनके कार्यभार ग्रहण करने से आमजनों को समस्याओं से निजात मिलेगी। तो टोंक के उनियारा से खबर है, जहां अनुज डाल उनियारा पुलिस उपाधीक्षक होंगे। काफी समय से उनियारा पुलिस उपाधीक्षक का पद रिक्त चल रहा था और अब पुलिस उपाधीक्षक के पद पर अनुज डाल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे। दौरे की शुरुआत में उन्होंने एमबीएस अस्पताल पहुंचकर हाल ही में हुए स्कूल वैन हादसे में घायल बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सकों से बच्चों के इलाज की और उनकी स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली। लोकसभा अध्यक्ष ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टरों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश भी यहाँ दिए। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ओम बिरला ने कहा कि बच्चों का जीवन सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो कोटा से खबर है, जहां लोकसभा अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल जाकर वैन हादसे में घायल हुए बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को ओम बिरला ने ढांढस बताया और जो चिकित्सक है उनको बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चिकित्सा अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के लीखी मार्ग पर बीती रात सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति ने आपसी रंजिश के चलते अपने बेटों के साथ मिलकर एक स्ट्रीट शूटर की हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव का जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो डूंगरपुर से खबर है, जहां आपसी रंजिश के चलते स्ट्रीट शूटर की हत्या की गई। उप प्रधान के पति ने बेटों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। कल रात्रि की सूचना मिली थी कि सीमलवाड़ा से लिखी जाने वाला मुख्य रोड के ऊपर एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस पर मौके पर जाकर देखा तो वो व्यक्ति भूपत सिंह उर्फ भूप सिंह निवासी लिखीबड़ी होना पाया, जो पुलिस थाना धंबोला का स्ट्रीट शूटर भी है। घटना के बारे में पता किया तो उसी गांव के जो लोग हैं, जीवराम वगैरह जो लोग हैं, उसके बच्चे, उन्होंने घटना कारित करना हुआ है। उसकी पत्नी ने रिपोर्ट दी है। जीवराम और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ उसने ये रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।